फिर मैंने कहा झूठ और छल के साथ बदले, मक्कारी के साथ बदले, और कार्य करने में शिथिलता बरते। शरीर तो घिसता नहीं, मैं अगर 8 घंटे काम करूँ शरीर में इतना ही रहेगा, 20 घंटे काम करूँ तभी उतना ही रहेगा, 20 घंटे नींद लूँ तभी उतना ही रहेगा। और मैं आपको काम के लिए कहता भी नहीं हूँ। और तुम्हारे बिना मेरा जीवन आज से पहले भी 20 साल पहले चल रहा था, उसमें तुम थे नहीं। तो मेरे जीवन की जो किताबें लिखी जा रही थी, चल रही थी, इन किताबों से मुझे जीविका पार्जन नहीं हो रही है। इनके भरोसे में जिंदा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ अपने आत्मबल के द्वारा। मैं किस सड़क पे खड़े होकर के प्रवचन कर दूंगा तो मैं 2000 रुपये कमा लूंगा। अगर रुपये कमाना मेरे जीवन का इष्ट और लक्ष्य होगा तो वह मेरे इष्ट का लक्ष्य प्रारंभ में नहीं था, आज भी नहीं है। और उसके बाद भी जीवन में कोई आसक्ति नहीं रही थी, आज भी जीवन में कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए नहीं कि मेरे को बहुत अहम मान्यता है मुझमें, मुझे अपने जीवन के बारे में ज्ञान है। मैं जानता हूँ किस जगह खड़ा हूँ, मगर नहीं जान सके आदमी जितना सहज होता है। एक शीशा है और आप एक्सपेरिमेंट करें, शीशे में अपना मुंह देखें तो आपको चेहरा साफ दिखाई देगा, शीशे में दिखाई देगा बिल्कुल कि आपका चेहरा कैसा है। अब उसको शीशे को आप नजदीक लाके और नाक के ऊपर लगा दीजिए, फिर चेहरा देखिए, आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा। शीशा तो वही है, 1 फुट की दूरी पर रखा, आपको साफ चेहरा दिखाई दिया। जो शीशे को नजदीक लाए नाक के पास में, आपको चेहरा अपना खुद का दिखाई देना बंद हो गया। क्यों हो गया? जितना गुरु आपके पास में चले गए उतने गुरु के प्रति श्रद्धा आपकी कम हो गई, क्योंकि गैप नहीं रहा। शीशे रात के बीच में गैप नहीं रहा, गैप नहीं रहा तो आपने गुरु को पहचान नहीं पाया। गैप रहे, दूरी रहे, 24 घंटे में आधा घंटा मिले, और अधिकतर योगी सन्यासी गुरु ऐसे ही मिलते हैं, 23.5 घंटे अंदर बैठे रहते हैं, आधे घंटे आते हैं, दर्शन देते हैं, 10 मिनट के वापस अंदर होते हैं। और आप किसी करें आधे घंटे हो गए, अब जाकर 10 मिनट हो गए, अभी आ रहे हैं, सब लोग भीड़ आती है, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, आधे घंटे ज़्यादा मिलते हैं। ये नागपाल बाबा सिर्फ मतलब एक बार आते हैं महीने में, 1 घंटे के लिए मिलते हैं, और नागपाल बाबा दिल्ली मशहूर। और वही अगर 24 घंटे मिलते और बाद 30 दिन मिलते तो सारे उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाते। मगर उसमें उसका खुद का तो हित है, तो शिष्य का हित नहीं है उसमें। शिष्य को वो कुछ नहीं दे पाएगा, शिष्य को ऊंचाई पर नहीं उठा पाएगा। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर गुरुदेव मुझे 4 बार मिलाते भी है तो मुझे ये ध्यान रहना चाहिए कि उनके मेरे बीच में 3 फुट की दूरी है तो रहनी चाहिए मुझे। मैं तो बड़ा समझाता हूँ कि 4 बार आया, 6 बार आया, 10 बार आया, ये बताना चाहता है कि मैं आपके लिए कितना काम करने वाला आदमी। आपका काम तो मुझे दिखाई दे जाएगा, इसलिए नहीं कि आप मिले नहीं, वह आपका एहसास करने की जरूरत नहीं। आपका एहसास सुगंध तो अपने आप में एहसास हो जाएगी, गंध तो अपने आप में दिखाई देने लग जाएगी। आप अपने आप में सुगंधमय बने और जैसे आप हैं उससे ऊंचाई पर उठें। जब ऊंचाई पर उठें, ऊंचाई का मतलब है मानसिक रूप से, जहां एक दूसरे से प्रति प्रेम की भावना होगी, समर्पण की भावना होगी, एक शिष्य और दूसरे शिष्य के बीच में एक आत्मीय संबंध होगा। अगर मेरी जी में डबल रोटी का टुकड़ा है तो मैं आधा उसको बांट करके फिर खाऊंगा, उसका काम भी छीन करके मैं कर लूंगा, और निरंतर कार्य करके एहसास करा दूंगा मुझे कितनी क्षमता है, मैं क्या हूं, और अपनी लिमिट देख लेनी चाहिए कि इतना लिमिटेशन है मेरी काम करने की। और लिमिटेशन आंक लेना अपने आप में उस जीवन का प्रारंभिक बिंदु है। हम माने कि हम क्या हैं, कहां तक पहुंच सकते हैं, कितना परिश्रम कर सकते हैं, कितना वर्किंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, तब मन में संतोष होगा कि आज मैंने शाम को रोटी खाई है, हक्की रोटी खाई है, बेईमानी की रोटी नहीं खाई, आलसी की रोटी नहीं खाई, गुरु के घर का अन्न खाया है, पाप में अन्न नहीं खाया है। मैंने पूरा परिश्रम किया है, जरूर से ज्यादा परिश्रम किया है, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, और उसके बाद मैंने उस भोजन को स्वीकार किया है। यह जब मन में एक ज्योति, एक पवित्रता, एक सुगंध बनी रह सकेगी, तभी जीवन का निर्माण हो सकेगा। और जीवन का निर्माण का आवश्यक बिंदु न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, अहंकार है, ये तो वृत्तियां हैं चित्त की। धीरे धीरे उस मन को मानेंगे तो ये अपने आप वृत्तियां कम हो जाएंगी। क्रोध तो पशु करते हैं, लोभ पशु करते हैं, अहंकार भी पशु करते हैं, काम वासना भी पशु में ही होती है। मनुष्य तो अपने आप में पूर्ण नियंत्रित हो सकता है और होता है तो फिर जीवन है, तो फिर मनुष्य है, तो फिर समर्पण है, तो फिर अध्यात्म है, तो फिर ज्ञान है, तो फिर चेतना है, और अपने आप को आंकने की प्रवृत्ति है। मेरे पास काम है और मैं काम शास्त्र दूं, शास्त्र ये काम करो, ये काम मेरा है, तुम थोड़ा, ये पूजा रूम है, मैं साफ कर सकता हूं, थोड़ा इसको भी बांटा है, मेरा काम और हल्का हो गया तो दूसरा काम करना। एक दूसरे में जुड़ने की जो क्रिया है
और जुड़ने की क्रिया के लिए कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, कहीं झुकना पड़ता है, कहीं उठना पड़ता है, लचीला बनना पड़ता है। जो गेंद को आप नीचे जमीन पे मारेंगे तो ऊपर कूदेगी, ऊंचाई पे उठेगी, और जितनी जोर से मारेंगे उतनी ऊंचाई पे उठेगी। थोड़ा धीरे से गिराइए तो 1 फुट ऊंची उठेगी, और जोर से मार देंगे तो 8 फुट ऊंची गिरेगी। आप जितने ज्यादा काम में गतिशील होंगे उतनी ऊंचाई पर अपने आप उठ जाएंगे। और आपका जो काम है वह काम पूरे भारतवर्ष को एक आध्यात्मिक चेतना देने का काम है। वो छोटा काम नहीं है, आप उस छोटा काम समझ रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि आपके लिखी हुई पुस्तक को वो पूजा करते हैं, कुमकुम लगाते हैं, पवित्र स्थान पर रखते हैं, उनको रोज उनको आंखों पर लगाते हैं। आपके लिए कागज के टुकड़े हैं, उनके लिए तो ईश्वर है। उस रोज किताब को देखते हैं, वो किताब को देख करके अपने आप में चेतना पैदा करते हैं। रोज कैसेट को सुनते हैं, उनकी मनोवृत्तियों में परिवर्तन आता है। परिवर्तन आता है। उदाहरण है कि शिविरों में लोगों की संख्या बढ़ी है, लोग जुड़ रहे हैं, केवल एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। यहां पर भी आते हैं तो 100 रुपये देने के बाद भी मतलब वो ये चाहते हैं कि 2 मिनट मिले। ये सब क्या है? ये आपके द्वारा फैलाया हुआ एक चेतना है, एक रोशनी जो यहां से नागालैंड तक भी गई है, कश्मीर तक भी गई है। ये आपका छोटा सा कार्य नहीं है, आपने इसको छोटा सा कार्य समझा है। आपकी कैसेट छोटी कैसेट नहीं है, आपका एक कागज का टुकड़ा जो कंपोज हुआ है वो छोटी सी बात नहीं है। आपने हिसाब लिखा वो छोटी बात नहीं है, आपने पत्र का जवाब दिया वो छोटी बात नहीं है। ये पूरे भारतवर्ष को समेट करके चलने की क्रिया है। आप कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, कभी अपने आप को जांचिए कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या घर के झाड़ू दिखा रहा हूं, घर का काम कर रहा हूं, कि बीज बो रहा हूं जो मेरे बच्चे खाना खाएं, उतना काम कर रहा हूं, या मैं पूरे भारतवर्ष के लिए हूं, या केवल परिवार के लिए हूं, या केवल खुद के लिए हूं। इसे खुद आप आंक सकते। और ऐसा सौभाग्य बड़े तकदीर से या पूर्वजन्म के पुण्यों से ही प्राप्त होता है। अन्यथा ऐसा प्रेम, ऐसा अटैचमेंट, ऐसा मेरे साथ योग संबंध नहीं बन सकता, संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता, जुड़ ही नहीं सकता। मेरे साथ जुड़ने के लिए अत्यधिक कठिन रूप में चलना पड़ेगा, तलवार पे चलना पड़ेगा तो आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे। सीधे सहज भाव से आप मेरे साथ नहीं जुड़ सकते, संभव नहीं है। क्योंकि मैं उसी जगह खड़ा हूं जहां से रास्ता तलवार के ऊपर को होते आता हुआ आता है, जहां पैर लहूलुहान होते हैं, पर एक आनंद की उपलब्धि है। अगर आपके हृदय से आनंद का उद्रेक हो रहा है तो, और ये उद्रेक आपके हृदय से उद्रेक हो, क्योंकि वह आनंद, वह प्रेम और वह समर्पण, ये 3 वस्तुएं ही हैं जिसके माध्यम से आदमी छलांग लगा लेता है और अपने आप में आपके चेहरे पर एक आभा मंडल बन सकता है। आपको मालूम पड़े नहीं पड़े, पर आप दूसरे से बात करेंगे, दूसरा एक क्षण में कन्विंस होगा। आप किसी को, या बड़े से बड़े बिजनेसमैन, और आप नीचे बैठे चल नीचे उतरिए, वो एकदम से नीचे उतर जाता है। आपसे आपके जैसे नौकर हैं वहां, और कम से कम 100 नौकर हैं उनके घर में, जिनका कारखाने में काम करते हैं। आप इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, मगर आपका एक ऑर्डर होता है, वो नीचे उतर जाता है। अच्छा बैठ जाइए, बीच में अल्लाह में खड़ी है, वो शांत हो जाते हैं। ये क्या है? ये आपके चेहरे की तेजस्विता है। क्योंकि आपके चेहरे को देखते ही वो आधा तो बिल्कुल बेहोश हो जाता है, मान लेता है बात। अपने आप जांचिए कि आप कहां खड़े हैं, और इससे आप और ऊंचाई पर उठना है। और ऊंचाई पर उठने के लिए आपका कार्य अपने आप में इतना अधिक हो कि आप एहसास कर सके कि मैं इतना भी काम करके दिखा सकता हूं, एक क्षण भी मेरा बेकार नहीं गया। और शाम को सोते समय मालूम पड़ा एक क्षण बेकार गया तो एक मन में ग्लानि होनी चाहिए कि आज मैंने एक क्षण घुमा दिया है जो मैं दे सकता था। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप ऐसे ही पशु तुल्य जीवन है, चाहे आप यहां बैठे हैं, चाहे मंदिर में बैठे हैं, चाहे पुजारी बन जाए, साधु बन जाए, चाहे भगवान कपड़े पहन लें, वैसे ही रहेंगे। जहां वासना है, जहां छल है, जहां झूठ है, जहां कपट है, जहां सत्य है। और यदि आपके जीवन में वह निर्माण है तो सांस्कृतिक के हिसाब से आप उनसे रोक रहे हैं। सही अर्थों में आप देवत्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सही अर्थों में आप महापुरुष बन रहे हैं। जैसे राम बने, या कृष्ण बने, या बुद्ध, या महावीर, या रामकृष्ण परमहंस, या विवेकानंद, या जो कुछ भी, उनके नाम आज भी हम श्रद्धा के साथ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उन सबको छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके अपने स्थान पर खड़े रहे, काम किया 20-20 घंटे, 22 घंटे। रामकृष्ण परमहंस ने भी, और विवेकानंद ने भी, और कबीर ने भी, और सूर ने भी, और तुलसी ने भी, और मीरा ने भी, और राम ने भी, और कृष्ण ने भी, बुद्ध ने भी, और चैतन्य ने भी। पड़े पड़े वो इतने ऊंचे नहीं उठ पाए, और नहीं उठ पाए तो फिर आप में और गली में जाते हुए व्यक्ति में और आपके घर में रहने वाले, गली में रहने वाले और लोगों में कोई डिफरेंस होगा ही नहीं। जो आभा मंडल बन रहा है, जो आप में चेतना पैदा हो रही है, उसके माध्यम से प्रेम को जगाइए, एक दूसरे के साथ सहयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ाइए। वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा कि मैं उनसे वो चीज सीखा था, उनके माध्यम से रोटी से जुड़ा, उनके माध्यम से प्रेम जुड़ा। 20 साल बाद ही मिले तो उसके आंख में आंसू आए, छल छलाए। और सांख्य के अंतिम श्लोक में कहा है कि ये सब समर्पण भाव के माध्यम से ही संभव है।
और समर्पण का मतलब है समर्पण, अपने आप को उस तुल्य बना करके, पवित्रतम बना करके उनके चरणों में अपने आप को लीन कर देना, विसर्जित कर देना। मेरा कुछ है ही नहीं, आप करवा रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं इतना भी ज्यादा कर रहा हूं। जीवन की उच्चता, जीवन की महानता। और फिर मैं अष्टावक्र की गीता को वापस आपके सामने उन चारों पंक्तियों को दोहरा रहा हूं कि आप इसी क्षण से अपना अहम और अपनी झूठ बोलने की नियति, छल करने की नियति और कुंठा, इन चारों को गला करके आप सही अर्थों में शिष्य बन सकें, ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। कल्याण की कामना।